नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। थंबनेल आपने देख लिया होगा, कॉन्टिनेंटल कुजीन इज़ द बेस्ट कुजीन। जी हाँ, कॉन्टिनेंटल कुजीन बेस्ट कुजीन है। कुजीन बेस्ट क्यों है मैं आपको भी बताऊंगा। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे थे अब तक और आपको लगता था कि भाई मुझे इंडियन कुजीन में जाना चाहिए, पर जब आप कॉलेजेस में पहुंचते हो, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी कॉलेजेस के अंदर हैं उनके मन में ये विचार आने लग जाते हैं कि मैं कॉन्टिनेंटल कुजीन चूज़ करूं या मैं इंडियन कुजीन चूज़ करूं या कोई और कुजीन। बेसिकली इंडियन और कॉन्टिनेंटल के अंदर ही जंग रहती है। अब जब तक आप कॉलेजेस में नहीं थे, जो रियल वर्ड था हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, जो होटल्स का, आपको नहीं पता था। तब तक आप जो भी देख रहे थे वो सारा का सारा आप देख रहे थे अपने जो प्राइम टाइम टेलीविज़न होता है उस पर, उन शेफ़ को आप देख रहे थे, या फिर जो भी आप देख रहे थे आप यूट्यूब या सोशल मीडिया पे देख रहे थे। अब वहाँ पे जो भी शेफ़ और जिनको भी आप देख रहे थे सारे के सारे इंडियन खाना ही बनाते हैं, ठीक है। पर जब आप होटल्स में जाते हो आपको पता चलता है कि भाई अगर आपको ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है या एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है तो आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन चूज़ करना है। और ये भी सच है, जिन भी शेफ़ को देख के आपने मन में ये विचार बनाया था कि भाई मुझे इंडियन कुजीन चूज़ करनी है क्योंकि ये शेफ़ भी इंडियन कुजीन का खाना बना रहा है, मेरे को भी ऐसी बनना है। पर वहीं जाके आपको पता चलता है कि भाई कभी किसी शेफ़ ने उन लोगों के साथ काम किया था और आपको पता चलता है ये सारे के सारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के थे, इनमें से किसी ने भी इंडियन कुजीन नहीं करी है। 99% या 99 तो नहीं बोलेंगे, 90% शेफ़ जो भी आपको टीवी पे नज़र आते, कभी अगर उन्होंने कहीं किसी होटल्स में काम किया था, किसी भी होटल के वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ बने थे, ठीक है जी, तो इन सब ने जो स्टार्टिंग करी थी कॉन्टिनेंटल कुजीन से ही करी थी। मैंने भी लगभग 4 शेफ़ लोगों के साथ काम किया है और सब के सब कॉन्टिनेंटल कुजीन से ही थे, कोई भी इंडियन कुजीन से नहीं था। तो यही एक हमारे दिमाग में रहता है कि भाई अब मैं कॉन्टिनेंटल चूज़ करूं कि मैं इंडियन चूज़ करूं, क्योंकि जो भी आप लोगों को वो दिख रहा है और दिखा रहे हैं वो वक्त की मांग है, वो डिमांड की मांग है। अगर वो अपने चैनल्स पे या जो भी प्राइम टाइम के चैनल्स हैं उन पे अगर वो जाके फ्रेंच कुजीन के सूप्स बनाने लग जाएंगे, होटल के अंदर जो चीज़ें चलती वो करने लग जाएंगे, तो कोई भी उनको नहीं देखेगा और वहाँ से उनके कुछ भी व्यूज़ नहीं आएंगे। पर वहीं रियलिटी ये है, जब आप कॉलेजेस में जा रहे हो तब जाके आपको समझ आ रहा है, या होटल्स में जा रहे हो समझ आ रहा है कि भाई मुझे कॉन्टिनेंटल कुजीन चूज़ करना है। और कॉन्टिनेंटल कुजीन चूज़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक बेस्ट कुजीन चूज़ कर ली है तो और आप बहुत ही आगे बढ़ पाओगे। आप तभी आगे बढ़ पाओगे जब आप रियली में ग्रो कर रहे हो, नहीं तो कॉन्टिनेंटल कुजीन चूज़ करने वाले भी सेम उसी तरह रह जाते हैं जिस तरीके से इंडियन कुजीन चूज़ करने वाले रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 बातों को लेके या 3 फैक्ट्स को लेके आपको बताने वाला हूँ कॉन्टिनेंटल कुजीन बेस्ट क्यों है। सबसे पहला है हमारे यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ का। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि भाई आपको मौके आपको मिलते हैं, चाहे इंडियन कुजीन हो, कुजीन हो। कॉन्टिनेंटल कुजीन में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि जब भी आप फ्रेशर्स होते हो तो आप शिप में भी जा सकते हो, आप शिप में जॉब अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर भी जा सकते हैं। मेरे कई सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो गए हैं और अभी भी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा, जब भी अगर सैलरीज़ की बात करें तो कंपेयर करें तो जो कॉन्टिनेंटल कुजीन वाले जो इनको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है जी, इंडियन कुजीन पे, क्योंकि जो हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन है वो सारी की सारी ऑलरेडी रिटन है, सब कुछ लिखा पड़ा है, जो बेसिक्स हैं वही सीख के भी आप सीधा कॉपी कर सकते हो। पर वहीं अगर इंडियन कुजीन या दूसरी कुजीन की बात करें, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ सीखनी पड़ती है। मसाले क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसको मिला के क्या होगा, ठीक है जी। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती है। दूसरी, अगर मैं प्रमोशंस की बात करूँ तो प्रमोशंस हमेशा कॉन्टिनेंटल कुजीन वालों को प्रेफर किया जाता है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि आपको इंडियन कुजीन में प्रेफरेंस नहीं मिलती है, वहाँ पे प्रमोशंस नहीं होते हैं, पर वहाँ पे जो अगर हम कंपेयर करें तो कॉन्टिनेंटल के ज़्यादा होते हैं, कॉन्टिनेंटल वालों को ज़्यादा दी जाती है। क्योंकि वहाँ पे अगर मैं कॉन्टिनेंटल की बात करूँ, वो टीम को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है जी, वो अपने कंप्यूटर्स के स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी, वो गेस्ट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि कॉन्टिनेंटल के जो शेफ़ होते हैं उनकी संख्या कम होती है और उन कम संख्या में से भी कोई भी आगे जल्दी प्रमोट हो जाता है, क्योंकि जो भी कॉन्टिनेंटल कुजीन के बैकग्राउंड से आ रहा है उसने कुछ ना कुछ डिग्री या डिप्लोमा किया होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है लोगों के आगे, अपने मैनेजर्स के आगे, गेस्ट के आगे, कस्टमर के आगे, तभी जाके उसको प्रमोशंस मिलती हैं। क्योंकि यही क्राइटेरिया रखा जाता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, आप अपने जो रेस्टोरेंट के लिए, होटल के लिए रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, अपनी कॉस्टिंग्स पे काम कर पा रहे हैं,
क्योंकि जो ये मैं कॉस्टिंग वॉस्टिंग की सारी बातें कह रहा हूँ ना, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में ज़्यादा होती है, पर वहीं इंडियन डिपार्टमेंट के अंदर कोई करने की कोशिश नहीं करता है। अब भी ऐसा ही होता है, ये सही है। तो जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो हमें प्रमोशंस मिल जाती है, तो ये भी है। ठीक है जी। तीसरा यहाँ पे अगर मैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई प्रमोशंस की बात, अगर आप एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं, क्योंकि आप इंडिया के हो, इंडियन का काम आपको आए ना आए पर बेसिक्स आपको जानता है, इंडिया के लोगों को आप जानते हो, जैसे कि टीवी चैनल्स में होता है। ठीक है जी। बट वहीं बाकी की जो चीज़ें होती है कॉन्टिनेंट के अंदर चाहे इटालियन के अंदर, उन सब का आपको ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे आपके इंडियन और कॉन्टी दोनों ही डिपार्टमेंट आपके अंडर में आ जा रहे हैं, जिनको कि आप समझ सकते हो। चाइनीज़ वगैरह भी आपके अंडर ही आ जाते हैं। पर वहीं अगर आप सिर्फ एक इंडियन डिपार्टमेंट के हो तो जो भी मैनेजमेंट होगी वो आपको थोड़ा कम प्रेफर करेगी कॉन्टिनेंटल की तुलना में, क्योंकि आपको कॉन्टिनेंटल का कुछ नहीं पता होता है। और किसी भी आप होटल में चले जाएंगे आप देखेंगे जो इंग्लिश खाना होता है या इंग्लिश जो फूड होता है, इंग्लिश कुजीन होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। ठीक है, वहीं पे आप पीछे रह जाते हो, इस वजह से जो कॉन्टिनेंटल वाले की प्रमोशन ज़्यादा हो जाती है। वहीं तीसरा पॉइंट यहाँ पे आते हैं हमारी ओवरऑल ग्रोथ का। अब ओवरऑल ग्रोथ के अंदर हमारी इंग्लिश स्पीकिंग हो जाती है। ठीक है जी। हमारी टीम मैनेजमेंट हो जाती है, हमारी कंप्यूटर की स्किल्स हो जाती है, हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है। वहीं जो कॉन्टिनेंटल वाले होते हैं थोड़ा सा इस चीज़ में आगे रहते हैं, इंडियन वाले इस चीज़ में पीछे रहते हैं। तो यही 3 चीज़ें थी जिनके ऊपर या जिन फैक्ट्स के ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन बेस्ट होती है। ठीक है जी। मैंने भी जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मुझे भी नहीं मालूम था कि कॉन्टी बेस्ट है, इंडियन बेस्ट है, पर मुझे लगा कॉन्टी कर लेना चाहिए, तो मैंने कॉन्टी कर लिया। तब से वही परस्यू कर रहा हूँ। पर जब मैं बड़े मैनेजमेंट में पहुँच गया, क्योंकि इंडियंस की बेसिक्स का मुझे ज्ञान था, सब मुझे पता था, तो मैं इन सब चीज़ों को ईजिली हैंडल या जो उन चीज़ों को मैं मेनटेन कर पाया। तो मैं आपको यही बोलूँगा, चूज़ आप कुछ भी कीजिए, चाहे कॉन्टी कीजिए, इंडियन कीजिए, पर कॉन्टी में भी कर रहे हैं तो अपने आप को समय के अनुसार ग्रो करते जाइए। अगर आप अपने आप को समय के अनुसार ग्रो नहीं करेंगे तो जैसे इंडियन में आपको बाद में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, आपको मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का, आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाते हो, सेम कॉन्टिनेंटल में भी वही होगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।